नमस्कार दोस्तों, हम एक नए सेशन के साथ आज जुड़े हैं और इस सेशन में पार्ट ए के बारे में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पार्ट ए एक वास्ट चैप्टर का कलेक्शंस है, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर करा है। जहाँ पे आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होगी उन सारी चीज़ों को हमें जानना है। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। एंटरप्रेन्योर का एक चैप्टर था और एंटरप्रेन्योर के बाद एक चैप्टर था योगा। इन दोनों चैप्टर्स को हमने अवॉइड करा है क्योंकि मुझे लगा कि ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक आम बच्चा क्वेश्चन पेपर देखकर सॉल्व कर सकता है। बाकी के चैप्टर्स में कुछ टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होगी तो वहाँ बच्चे फंस सकते हैं, तो हम उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर MCQs करवाइए, तो बेटा उन सबसे हम कहना चाहेंगे कि MCQs तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में MCQ प्लस थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए बेहतर है कि कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। कॉन्सेप्ट्स अगर आ जाएंगे तो आप वहाँ MCQ आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक शायद कोई ऐसा सीरीज़ नहीं होगा जहाँ पे 4 लेक्चर्स यानी 2 घंटे में करीब पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया होगा। तो आप हमें सपोर्ट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट भी करके बताएं। आप आगे हमसे किस टॉपिक पे पढ़ना चाहेंगे ये ज़रूर बताएं। क्लास 12th साइंस के जो बच्चे हैं IP और कंप्यूटर साइंस, इनके लिए भी हम जल्द सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत हमारा लेक्चर 4 के तौर पे होगा और किस किस टॉपिक को जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखें तो 11 सेशंस को हमने कवर करा है। पहला वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग। गूगल टॉक्स आता है लेकिन हमने इसको हटा दिया है, कवर नहीं करा है। ब्लॉग्स पढ़ेंगे, ब्लॉग एडिटर हम लोगों ने हटा दिया है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी, मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर एंड सेफ्टी एट वर्क। ठीक है, आइए कंप्यूटर एसेसिबिलिटी होता क्या है। तो कंप्यूटर एसेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। यानी अगर कोई विकलांग है और विकलांग होने के बावजूद अगर कंप्यूटर को सही तरीके से यूज़ कर सकता है तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर एसेसिबिलिटी। When a combination of hardware and software enables a person with a disability or impairment to use a computer, it is known as assistive technology. Assistive technology क्या होता है? तो जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी विकलांग आदमी को या किसी विकलांग पर्सन को कंप्यूटर यूज़ करने में मदद कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी ये इम्पेयरमेंट्स हो क्या क्या सकते हैं। तो पहला हो गया कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें डिसलेक्सिया हो गया, अटेंशन डेफिशिट हो गया, इसको एडीज बोलते हैं, और ये कॉमन है बच्चों में, उन बच्चों में जो खासकर फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म। विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या हो सकता है, लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें आदमी बहरा हो सकता है, डेफनेस। मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, इसमें पैरालिसिस हो गया, सेरेब्रल पैलिसी हो गया, कार्पल टनल हो गया सिंड्रोम, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो गया। Accessibility options in control panel are used to customize the way your keyboard, display और mouse functions. Accessibility options कहाँ अवेलेबल है याद रखेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर। इस्तेमाल क्यों करते हैं, to customize the way keyboard, display, mouse function, यानी कीबोर्ड कैसे काम करेगा, डिस्प्ले कैसे काम करेगा, माउस कैसे काम करेगा, इनको एडजस्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ क्या होता है, तो ये भी एक्सेसिबिलिटी फीचर है टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिकी कीज़ यूज़ करते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय अदर्स एज मीन्स टू रिड्यूस रिपीटिटिव स्ट्रेन। रिपीटिटिव स्ट्रेन को भी कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टिकी कीज़। तो स्टिकी कीज़ का दो इस्तेमाल हो गया। पहला, ऐसे लोगों के लिए जो फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार हैं,
उस फिजिकल डिसेबिलिटी वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे लोग यूज़ कर सकते हैं जो रिपीटिटिव स्ट्रेन के शिकार हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इट अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन कौन सा हो गया? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज़ की। क्यों? क्योंकि इनके साथ हम बाकी कीज़ को प्रेस करते हैं तो हमें कुछ नया मिलता है। ठीक है, तो स्टिकी कीज़ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो मॉडिफायर कीज़ को यूज़ करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है फ़िल्टर की। फ़िल्टर की क्या होता है? तो फ़िल्टर की एक फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स, मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रिमर्स। अब मान लीजिए कि टाइप करते वक्त आपके हाथ कांपते हैं या किसी की को बहुत लंबे टाइम तक आप प्रेस कर देते हैं। हो सकता है वो बार बार प्रेस हो जाए, या हो सकता है कि मॉडिफायर की के साथ प्रेस हुआ हो तो कुछ नया फंक्शन लेकर आ जाए। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिल्टर की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉगल की। ये किसका फीचर है? विंडोज़ का ही फीचर है। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वालों के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? टॉगल की यूज़ करते हैं। व्हेन टॉगल की इज टर्न्ड ऑन, कंप्यूटर एमिट्स साउंड क्यूज when the locking key, caps, num और scroll lock are pressed। टॉगल की में क्या होता है कि जब आप उसको ऑन करते हैं तो उसमें से आवाज़ निकल कर आती है। अ हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो तेज आवाज़, तेज ध्वनि आएगी, और जब आप उसको ऑफ करेंगे तो लो साउंड प्रोड्यूस होता है। Having enabled toggle keys, you can see its effect by one of the following keys। अगर आपने टॉगल की ऑन कर दिया है तो आप किसी एक का यूज़ करके या किसी इन सारे में से किसी एक का की यूज़ करके आप महसूस कर सकते हैं कि वो बीप नॉइज़ निकल रहा है। तो टॉगल कीज़ के तौर पर अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो नम, कैप एंड स्क्रॉल लॉक। नेक्स्ट पूछता है साउंड टैब क्या होता है। ठीक है, तो साउंड टैब जो होता है एक विंडोज़ का फीचर है विच हेल्प्स टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट साउंड सेंट्री क्या होता है? इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। साउंड सेंट्री जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और अ फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेन द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। तो कंप्यूटर जब साउंड जनरेट करेगा तो क्या होता है कि वहाँ पर टाइटल बार ब्लिंक करेगा या वहाँ पे विजुअल वार्निंग्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है शो साउंड क्या होता है। शो साउंड कौन सा फीचर है? तो शो साउंड इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशंस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। इन अब ये क्या करता है, इसको कैसे समझे हम लोग? ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि साउंड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिखाता है, साउंड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिखाता है उस फीचर को हम लोग कहते हैं शो साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्ले टैब। ये डिस्प्ले टैब क्या होता है? जो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, आइकन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उन सबको एडजस्ट करने के लिए जो फीचर है वो हमारे पास डिस्प्ले टैब। हाई कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो आप जानते हैं कि साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट को चेंज करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हाई कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। जिनको देखने में कमज़ोरी है उनके लिए यूज़ किया जाता है। You can change the size and color of the fonts and background for ease of viewing। यानी आसानी से देखने के लिए आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं, फॉन्ट्स का साइज बदल सकते हैं। कर्सर ऑप्शंस क्या होते हैं? तो कर्सर ऑप्शन क्या है? ये भी एक्सेसिबिलिटी फीचर है दैट असिस्ट्स पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर। कर्सर की चौड़ाई और कर्सर के ब्लिंक रेट को चेंज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं? कर्सर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। टू चेंज द स्पीड ऑफ द कर्सर ब्लिंक, मूव द ब्लिंक रेट स्लाइडर बैक एंड फोर्थ। आप कंट्रोल पैनल में जाकर कर्सर ब्लिंक को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ब्लिंक रेट होता है, उसको आगे पीछे मूव करने पर कर्सर का साइज बढ़ता और घटता है। नेक्स्ट है माउस कीज।
एसेसिबिलिटी फीचर असिस्ट्स पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस, जिनको माउस यूज़ करने में दिक्कत होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं माउस कीज। दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड स्पेशली नंबर या न्यूमेरिक कीपैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। जिनको माउस यूज़ करने में दिक्कत होती है उनके लिए हम लोग माउस कीज को टर्न कर देते हैं। माउस कीज को टर्न करने से क्या होता है, तो जो नंबर कीज हैं उन नंबर की का इस्तेमाल करके पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल कीज़ क्या होते हैं। तो ये भी एक एसेसिबिलिटी फीचर्स है। इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इट असिस्ट्स पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। जिनको कीबोर्ड और माउस दोनों यूज़ करने में दिक्कत हो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीरियल कीज़। ठीक है, सीरियल कीज़ का इस्तेमाल करने के लिए इसमें कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस, सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स सीरियल पोर्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। तो उनमें हम लोग 3 तरीके का डिवाइस यूज़ करते हैं, सिप यानी खींचना, पफ फूकना, ब्रेथ यानी सांसों की तरफ से जानकारी देना। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस while puffing on the same tube activates another. ठीक है, अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप कैन बी यूज्ड टू अप्लाई कॉन्फ़िगर्ड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द कंप्यूटर, किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टिकी कीज़ का एक्टिवेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, साउंड एंड की ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्किंग की तरफ। अब नेटवर्किंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। नेटवर्किंग क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स interconnected by communication channel, satellites or cables that allow sharing of resources and information. रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम लोग जो इंटरकनेक्शन बनाते हैं कंप्यूटर्स का वही कहलाता है नेटवर्क। एक बात और बता दें बच्चों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर इस पूरे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता दें। नेक्स्ट, जब एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर हो डिज़ाइन होता है 2 तरीके का। पहला होता है पीयर टू पीयर, दूसरा होता है क्लाइंट टू क्लाइंट। पीयर टू पेयर में क्या होता है, तो नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी हर कंप्यूटर को बराबर का दर्जा मिलता है। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वल कंपोनेंट CPU, और हर सिस्टम के सामने क्या होता है, CPU लगा होता है। क्लाइंट सर्वर में ऐसा नहीं होता। सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर होता है और वो स्पेशल कंप्यूटर जो होता है उसी से सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये स्पेशल कंप्यूटर क्या हो गया, सर्वर, बाकी सब क्या हो गए, क्लाइंट्स। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स एंड द वंस दैट यूज द सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये सर्विस दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, सर्वर। जिनको सर्विस की आवश्यकता होती है वो सारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स। नेक्स्ट कहलाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। 2 मेजर तरीके के नेटवर्क होते हैं, वैसे तो क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है लेकिन 2 मेजर होता है। पहला होता है लैन और दूसरा होता है वैन। ठीक है, लैन में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इन विच connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer, laboratory, etc. Wide area network covers a broad area that links metropolitan area, national boundaries, etc. इसके अलावा LAN, WAN, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। अब हम लोग PAN का भी यूज़ करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स का भी। मेट्रोपॉलिटन एरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं, 2 सिटीज़ के बीच में अगर हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना हो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया यूज़ होता है। पैन का यूज़ क्यों करना हो, 2 फ़ोन के बीच आप ब्लूटूथ से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए तो ये क्या हो गया, पैन हो गया। तो आप कह सकते हो कि लैन से भी छोटा क्या होता है, पैन होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया के बदला बाद मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, तो इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, ये ग्लोबल सिस्टम है किसका, कंप्यूटर्स को इंटर कनेक्ट करने। ठीक है, यहाँ पे जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स।
Internet is one of the most useful technology of modern time which help us in our day-to-day life, personal and professional life. ठीक है, तो खैर ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इंटरनेट के बारे में, आप इसको जान सकते हैं। पूछा जाएगा क्यों यूज़ करते हो, तो चैटिंग सिस्टम, ईमेल्स, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग W3 के नाम से भी जानते हैं या WWW के भी नाम से जानते हैं, which is a system of interlinked hypertext documents accessed via internet। बहुत सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को इंटरलिंक कर दिया गया हो और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को इंटरलिंक कर दिया गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है कि विद अ ब्राउज़र वन कैन व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? ब्राउज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। दैट कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन हाइपरलिंक। यानी वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग देखने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे हम कि कोई भी आप देखते हो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइपर टेक्स्ट, बाकी कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। अब ये हाइपर टेक्स्ट किस चीज़ का बना होता है? ये HTML का बना होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कोई भी वेबसाइट जो होता है या WWW या वर्ल्ड वाइड वेब पे जो आप देखते हो तो बना होता है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हो सकता है कि आप सब व्यस्त होंगे, आज त्यौहार का दिन है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप बार बार देखेंगे तो आपको बाद में समझने में आवश्यकता है, बाद में आपको समझने में सुविधा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स रेफर्ड एज वेब पेजेस आर रिट्राइव्ड बाय यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। हाँ, तो हमारा जो डेटा होता है, HTML पेज होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है? वेब सर्वर्स में होता है। और वो सिंगल जो पेज होता है वो कहलाता है वेब पेज। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट्स। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट्स। इन वेबसाइट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? वेब ब्राउज़र। एग्जाम्पल क्या है? फायरफॉक्स। फायरफॉक्स के अलावा क्रोम हो सकता है। उसके बाद आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे, उसका एडवांस वर्जन है हमारे पास, कौन सा है? ठीक है, कौन सा एडवांस वर्जन है वो आप हमको ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें ये कहता है कि सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग आर, क्या क्या फ़ायदे हैं? तो पहला फ़ायदा है डेटा शेयरिंग। बिल्कुल, कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर कर सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। हार्डवेयर शेयरिंग, बिल्कुल, एक कंप्यूटर से या कह सकते हो एक प्रिंटर से आप 10 कंप्यूटर चला सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हार्डवेयर शेयरिंग होता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आप डेटा को या एक जगह बैठे कंप्यूटर को दूसरी जगह एक्सेस कर सकते हो। यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, जैसे हाँ वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स, चैट्स, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं नेटवर्किंग से। एक्सेस कैसे पाते हैं इंटरनेट से? तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट। इंटरनेट पे एक्सेस पाने के लिए हम लोग को आवश्यकता होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कॉमन हो गया BSNL, एयरटेल, MTS, MTNL, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, बहुत सारे थे, उसको बंद भी हो गए। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू द इंटरनेट वाया अ डायल अप यूजिंग अ मॉडेम और डायरेक्ट हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। यानी आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है डायल अप के थ्रू, या वायर्ड कनेक्शन देता है, या वायरलेस कनेक्शन देता है। ये क्या होते हैं कनेक्शन, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चूजिंग कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड कनेक्शन टाइप इन योर एरिया। यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स यूज connectivity types such as DSL, cable modem, dial-up, broadband, WiMAX और 3G। वेल, अब तो 3G की जगह हम लोग 5G यूज़ करते हैं, तो ये पुराने वाले जो NCERT बुक्स थे उसमें से कंटेंट है, तो यहाँ 3G लिखा है, लेकिन हम लोग 5G भी यूज़ करते हैं। तो आपके घर में क्या यूज़ कर सकते हो? DSL यूज़ कर सकते हैं, केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, WiMAX और 3G to 5G।
Medium to large business users or customers with more demanding requirements use DSL, high speed, ISDN, etc. आगे चलते हैं। मॉडेम क्या होता है? तो मॉडेम डिवाइस होता है that converts digital computer signals into analog signals that can travel over phone lines. मॉडेम का एक फुल फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल बैक्स इनटू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो होता है वो कौन करता है? मॉडेम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल टू। कौन कौन से? तो आप जान सकते हो डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G, 5G भी है हमारे पास, वाईमैक्स और वाईफाई। तो वाईफाई वायरलेस, वाईमैक्स वायरलेस, ये भी वायरलेस, केबल इंटरनेट वायर्ड, DSL वायर्ड, डायल अप वायर्ड, याद रखो। अब जानते हैं इसमें कुछ और फीचर्स। डायल अप क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटी ऑफ द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका यूज़ करता है PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, क्यों करते हैं? तो टेलीफोन नेटवर्क्स का यूज़ करके इंटरनेट सर्विस देने के लिए। ISP का यूज़ क्यों करते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलीफोन लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन्स का इनफैक्ट यूज़ भी करते हैं ISP के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया? मॉडेम्स। डायल-अप कनेक्शन क्या होता है? ये स्लो होता है और इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, ये रिप्लेस किए हैं आने वाले टाइम्स में केबल मॉडेम से या DSL से। DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। DSL service is delivered along with wired telephone services on the same telephone line. टेलीफोन लाइन के थ्रू जो आप इंटरनेट कनेक्शन देते हैं उसमें क्या बोलते हैं? DSL बोलते हैं। ऑन द कस्टमर premises, a DSL filter removes the high frequency interference, enabling simultaneous use of the telephone and data transmission. DSL फिल्टर का यूज़ करते हैं और वो DSL फिल्टर क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि क्या यूज़ हो रहा है, टेलीफोन का यूज़ हो रहा है या डेटा ट्रांसमिशन का यूज़ हो रहा है। केबल इंटरनेट एक्सेस, केबल इंटरनेट एक्सेस का आप सब जानते हैं लेकिन बता दें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल TV नेटवर्क्स। इट इज़ सिमिलर टू DSL। केबल इंटरनेट एक्सेस जो है सिमिलर DSL। 3G यानी थर्ड जनरेशन नेटवर्क, इसमें क्या यूज़ होता है? हाइपर स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। टेलीफोनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इट अलाउज हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड कैपेसिटी। अब इसकी जगह 5G यूज़ होता है विथ सेम कॉन्सेप्ट। वाईमैक्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी across cities and countries through a variety of devices. WiMAX is a long-range system covering many kilometers and typically used where DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस cannot be used. जहाँ पे DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस नहीं होता वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग? WiMAX यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वाईफाई। ये क्या है? ये भी एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है that allows an electronic device such as computer or mobile phones to exchange data wirelessly over a network, including high-speed internet connection. Wi-Fi devices such as personal computers, smartphones, video games, etc. can connect to a network resource such as internet through a device called wireless access point. Wireless access point का use करके सारे devices अपने आप को connect करते हैं। वाईफाई इज़ यूज्ड वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन। जहाँ पे केबल का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे वाईफाई का यूज़ करते हैं। वैसे तो अब वाईफाई हर जगह यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन होम्स, ऑफिस, हॉस्टल्स, कॉलेज, स्कूल्स टिपिकली फॉर इंटरनेट एक्सेस। शॉपिंग मॉल्स, कॉफ़ी शॉप्स, रिजॉर्ट्स मोस्टली ऑफर फ्री और पेड वाईफाई एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर देयर कस्टमर्स। डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट, कई बार इसकी चर्चा हम लोग रेगुलर क्लासेस में कर चुके हैं कि डेटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स के फॉर्म में। तो देखते हैं, ईच पैकेट इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। एंड एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजते हैं, किसमें? तो पैकेट्स के फॉर्म में, जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक ना पहुंच जाए।
ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर द नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। और अगला कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए ये 2 3 4 5 है, ये सेंड किया यहाँ, तो अगर ये इसके लिए होगा तो ये रख लेगा, नहीं तो ये अगले को भेज देगा, फिर ये अगले को भेज देगा, ये अगले को भेज देगा। ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। At the destination, the packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to resend. और अगर ये इसके लिए बना था, सारा पैकेट नहीं पहुंच सका, तो ये एक मैसेज भेजेगा पहले वाले को, भैया बाकी का फिर से भेजो। उसके बाद सारे जब पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑल आर नाउ रीअसेंबल्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ऑल दिस डन इन सेकेंड्स, यानी कुछ सेकेंड्स के अंदर ये सारा का सारा काम होता है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के बारे में। तो ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? तो टेक्स्ट मैसेजेस को भेजते हैं सेंडर से रिसीवर में। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफर, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, डेस्कटॉप एक्सेट्रा। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। बेसिकली आप लोग भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, मैसेंजर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के। Unlike unlike email, instant messaging happen in real time and the response from participants can be spontaneous। यानी यहाँ पे ईमेल की तरह नहीं होता, जहाँ पे ईमेल में आदमी लॉगिन करेगा तो देखेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंटरनेट पे अगर वो अवेलेबल है उस इंटरनेट मैसेज एक्सेस ऐप पे, तो वो तुरंत उसको मिलेगा, और तुरंत मिलने के बाद वो सामने वाला क्या करेगा? रिप्लाई कर देगा। Some instant messaging software allows user to view messages received when they are logged on. These are called offline messages. कुछ instant messages apps ऐसे भी हैं जो users को allow करते हैं मैसेज देखने के लिए जब वो लॉगिन करते हैं। These are called offline messages. होता है व्हाट्सएप पे भी, अगर आप इंटरनेट ऑफ रखे हैं तो ऑनलाइन आने पे आपको वो मैसेज दिख जाएगा। For utilizing audio and video chat for conferencing, we need to have microphone, headset, speakers, webcams that users can talk or see each other. तो एक दूसरे से बात करने के लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? माइक्रोफोन, हेडसेट और स्पीकर्स। नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। फ़ायदा क्या होता है? टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू SMS। एक से अधिक आदमी को आप एक बार में मैसेज भेज सकते हो, जैसे आप लोग यूज़ करते हो ब्रॉडकास्टिंग फीचर का व्हाट्सएप में। नेक्स्ट कहता है ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, मैसेज हिस्ट्री रख सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तो आपको कुछ नहीं जानना, लेकिन आप जान सकते हो कौन कौन है। तो याहू मैसेंजर, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, स्काइप हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जो होते हैं वो दो तरीके से मिलते हैं। पहला एप्लीकेशन बेस्ड, दूसरा होता है वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है? इसमें हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल ऑन यूजर्स कंप्यूटर, जैसे स्काइप हो गया, गूगल टॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। वेब बेस्ड क्या होते हैं? ब्राउज़र के थ्रू आप मैसेजेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सम रूल्स एंड एटिकेट्स दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग। चैट करते वक्त कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। क्या? द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम इफ अ स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट। अगर आपके नाम का डीपी नहीं है तो आपको अपने नाम से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट। पूछना चाहिए कि सामने वाले के पास टाइम है या नहीं। ये नहीं कि हम उसको मैसेज किए जा रहे हैं। नो, डोंट डू दैट। इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, नो व्हाट यू वांट टू डिस्कस। अगर आप बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में जान जाइए तब बताइए। टाइप योर मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड। टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड। अगर आप पूरे के पूरे कैपिटल लेटर्स में सब कुछ टाइप करके भेज रहे हैं तो वो रूड माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड शाउटिंग एंड वेरी एग्रेसिव। माना जाता है कि आप सामने वाले पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा रहे हो, तो डोंट डू दैट। टाइपिंग इन लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग्स। देखिए ब्लॉग्स को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग आपको नहीं बताएंगे, एग्जाम्स में वो सब नहीं पूछता। ब्लॉग्स क्या होता है ये जान जाते हैं। It is a discussion style site used by non-technical or technical users
फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। पर्सनल वेब पेजेस बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ब्लॉग्स का यूज़ करते हैं। ये इट इज़ सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज़। ठीक है, ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं ब्लॉग्स को। ब्लॉग्स का दूसरा नाम क्या हो गया? ऑनलाइन पर्सनल डायरी। इसका यूज़ क्यों करते हैं? टू कन्वे अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज़, रिव्यूज़ एक्सेट्रा। ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर भी हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं क्रिएट कंटेंट एंड लेटर पब्लिश द कंटेंट व्हेन एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल। तो ऑफलाइन ब्लॉग्स की खासियत क्या है? तो भैया आप कंटेंट बना सकते हो और बनाने के बाद लेटर पब्लिश, बाद में आप उसको क्या करोगे? पब्लिश कर दोगे। आगे चलते हैं। यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं चूमा, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉगपोस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप बना लीजिए इन सब में, जब आपका इंटरनेट एक्टिव हो जाए अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होता है? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैव मेड ट्रांजैक्शंस वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्कफ्लो इन मेनी फॉर्म्स इन अ बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डील विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। ये हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का मतलब जानना हो तो हम कह सकते हैं कि डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट, convenient and simplified flow in many forms of business. Revolution in the electronic media has made transactions handling easy. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक रेवोल्यूशन के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल रूल का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। Online shopping is a form of electronic commerce where customers can buy or sell goods over the internet. ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। कस्टमर्स को क्या आवश्यकता होती है? इंटरनेट कनेक्शंस की। पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से। आते हैं, सीधा बात करेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशली रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी इंटरनेट सिक्योरिटी में दो तरीके की बात होती है। पहली बात क्या हो गई? ब्राउज़र सिक्योरिटी की, और दूसरी किसकी होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी की। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे होने वाले अटैक्स को बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। द इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल। ये इनसिक्योर चैनल है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन, फ्रॉड सच एज phishing. Though internet provides valuable information and entertainment, it may leave your computer unsecure due to many online threats. You need to ensure that your username, password, credit card, online banking information are prone to be tracked and used by unauthorized users. Some websites can also store malware on the computer without the concern, leaving the computer damaged or insecure. ऐसा भी हो सकता है कि कई वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर में मैलवेयर बिना आपके परमिशन के डाल दे, जिससे कि आपका क्या हो सकता है? सिस्टम खराब हो सकता है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। ऑनलाइन थ्रेट्स हैं कौन कौन से? फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग। टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ यूजिंग गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, इंक्रीज द चांसेस ऑफ यूजर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। इससे क्या होता है कि यूजर्स का नुकसान हो जाता है। ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग क्या होता है? तो आपको एक भाषा में बता दें। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। मान लीजिए हम मैसेज भेज दें आपको कि भैया हम IRCTC से हैं, रेलवे से हैं, लेकिन हम हैं नहीं। चैट स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? लड़के करते हैं लड़कियों के बदले चैट, लड़कियां करती हैं लड़कों के बदले चैट। तो ये सब क्या हो गया? चैट स्पूफिंग हो गया, ईमेल स्पूफिंग हो गया। फिशिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव ईमेल्स भेजना या ल्यूक्रेटिव ईमेल्स भेजना, ऑफर्स भेजना कि आप ये यहाँ पे क्लिक करिए आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा। ये सारे क्या हो गए? फिशिंग हो गए। You can reduce the risk by using best practices, using antivirus and anti-spyware software. एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग बच सकते हैं। एंटी स्पाईवेयर क्या होता है? एंटी स्पाईवेयर का मतलब होता है कि इन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर दैट नो वन इज ट्रैकिंग आवर एक्टिविटीज। हमारे एक्टिविटीज़ को इंटरनेट पे कोई ट्रैक नहीं कर रहा, वो क्या कहलाता है? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग
पासवर्ड एक्सेट्रा इन एडिशन टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। यानी एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर के अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। फायरवॉल्स क्या हो गया, तो फायरवॉल्स को हम लोग गेट कीपर्स भी बोलते हैं, जो ट्रैक रख सकता है इंफॉर्मेशन गोइंग इन एंड कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम लोग कंप्यूटर का गेट कीपर बोलते हैं। ठीक है, ये देखता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आ रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए? जिसको गेस करना, क्रैक करना बहुत मुश्किल हो। अपना फेवरेट कलर मत रखिए, फ्रेंड्स का नाम, रिलेटिव्स का नाम, बाइक का नंबर, मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आगे चलते हैं, एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। If encryption software is not available within the operating system, use a third party software. ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, लेकिन अगर नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी, हम किसी कहीं और से हम लोग डाउनलोड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप मैसेजेस लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं, इनको कोड में बदल देते हैं और कोड्स को वापस मैसेज में बदल देते हैं, जिससे कि एग्जैक्टली पढ़ पाना, समझ पाना मुश्किल होता है कि कौन सा मैसेज आया, कौन सा मैसेज गया। कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखिए। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स, रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी whenever you are registered with a website. The statement or policy will include information about the website used your personal data. यानी जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन को मांगता है तो उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स को पढ़ लीजिए, तब भरिए। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपके डेटा का इस्तेमाल वो कहाँ करेगा। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस, स्कूल एक्सेट्रा। ठीक है, सिक्योर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जब आप सिक्योर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यहाँ एक बात बता दें, HTTPS वाला अगर वेबसाइट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब हो गया सिक्योर। तो इसी वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट पे यहाँ पे देखोगे www डॉट के पहले लगा होता है HTTPS। ठीक है, तो HTTPS वाला वेबसाइट है, तभी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रैप्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स नोन एज हैकर्स टू मिसयूज द इंफॉर्मेशन। ये सब आप जानते हैं कि अगर गलत जगह पर लिखोगे तो डेटा का आपका गलत इस्तेमाल होगा। एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट क्या कहता है, क्लियर ब्राउजर्स फ्रीक्वेंटली। हाँ, कुकीज़ होते हैं। कुकीज़ क्या होते हैं, आप प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहाँ से एक छोटा सा कोड होता है जो आपके कंप्यूटर में आकर स्टोर होता है। उस कोड की खासियत क्या होती है, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी, यानी प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। पॉजिटिविटी ये है कि अगली बार जब आप उस वेबसाइट को विजिट करने जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वो स्टोर करता है, जिससे कि आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेटा को वो दिखा सके, यानी रिकमेंडेशंस दिखा सके। ड्रॉबैक क्या हो गया, तो ड्रॉबैक हो गया कि आपके बाइंग नेचर को या आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। हो सकता है कि वो कुकीज़ आपके डेटा को किसी और को दो बेच भी। फायरवॉल्स मैंने आपको बताया, गेट कीपर्स बोलते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों फॉर्म में होता है, ये आता है हमारे कंप्यूटर के साथ। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेस, कहीं से भी डाउनलोड करके अपने यहाँ आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आप नहीं जानते आप प्लीज़ उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स। ठीक है, तो वेब ब्राउजर्स हैव बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिजाइंड टू स्टोर पासवर्ड्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। ब्राउजर्स often prompt to save username and password when users attempt to log on to websites। होता क्या है कि जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो हमारे पासवर्ड्स को स्टोर कर लेते हैं, उनमें ये इनबिल्ट फीचर होता है, डेटा को स्टोर करते हैं, तो अवॉइड दैट। और समय समय पर आप अपने इंफॉर्मेशंस को या वेब ब्राउज़र से डेटा को डिलीट ज़रूर करिए। नेक्स्ट, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक है, अब
सेफ्टी रूल्स किस लिए यूज़ करना है? तो 3 तरीके के लिए या 4 तरीके के लिए। पहला हो गया फायर सेफ्टी, फॉल एंड स्लिप्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये 3 यूज़ करना है। इसके अलावा एक आता है फर्स्ट एड का यूज़ करना, ठीक है। ये सब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमली रिपेयर होना चाहिए। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हैजार्ड्स को कम कर सकते हैं। बेसिक्स फायर सेफ्टी रूल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम फायर कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स। फायर स्केप प्लान होना चाहिए, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, स्मोक अलार्म्स होना चाहिए, कीप वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट कहता है फॉल्स एंड स्लिप्स से बचने के लिए, कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, receive sunlight, receive light, receive light, wear non-slippery footwear, floors must be clean and dry, oil spills, dust must be immediately cleaned. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वर्कर्स शुड बी ट्रेन टू हैंडल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, डैमेज्ड एंड हैजार्ड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, ऑल ओल्ड एंड वर्कड आउट एंड फ्रेड स्विचेस एंड वायर शुड बी चेंज्ड, खराब वायरिंग है, खराब स्विच है, हटा देना चाहिए। हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट जहाँ से हम गर्मी निकलती हो, गर्माहट निकलती हो, उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अलग रखना चाहिए। टेक केयर दैट आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, आउटलेट्स पॉइंट्स जहाँ से हम लोग प्लग्स लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान रखना कि ओवरलोडेड वो ना हो। स्विच ऑफ एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नेक्स्ट कहता है फर्स्ट एड के बारे में। लर्निंग फर्स्ट एड इज द सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ प्रोवाइडेड इफेक्टिवली एंड ऑन टाइम देन इट में सेव लाइफ। अगर सही टाइम पे फर्स्ट एड दिया जाए तो कईयों की जीवन बचाया जा सकते हैं। इट इज़ द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल एड या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी से पहले जो बेनिफिट देते हैं वो कहलाता है फर्स्ट एड। हर ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट एड किट होना ही चाहिए। सम रूल्स ऑफ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट के क्या क्या या फर्स्ट एड के क्या क्या रूल्स होते हैं। Assure the injured to remain calm and not to panic. जिसको चोट लगा है उसको calm and quiet रहना है, उसको पैनिक नहीं होना। Keep them warm if they are under shock. अगर वो घबराए हुए हैं, ट्रॉमा में है, तो उनको गर्म रखने की कोशिश करिए। Do not move the victim in case of back या neck injury. कमर में चोट लग गया हो, गले में चोट लग गया हो, तो उनको हिलाना नहीं, स्थिर रखना है। A worker may face occupational hazard at workplace. Occupational hazard क्या होता है? So an occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation. काम करने की वजह से जो इंजरी मिले उसको कहते हैं occupational hazard. Like people working in a chemical factory may get affected due to presence of certain chemicals. यानी chemicals से जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको चोट लग सकती है, आघात आ सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। हैजार्ड्स को भी कुछ तरीके से कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कुछ कॉमन हैजार्ड्स हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, रेडियोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स। इनके वर्ड से ही आप पहचान सकते हो इनके बारे में, और एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसीज। एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज से कैसे बचा जा सके वो हम लोग जानते हैं। पहले जानते हैं एक्सीडेंट क्या होता है। तो एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स या आउटकम्स। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जो कभी भी हो सकता है, कुछ भी अनवांटेड लेके आ सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, इंडस्ट्रियल इलनेस, रोड ट्रैफिक, clinical accidents, sports related accidents. Workplace accidents may include injuries that are caused to workers due to fall, slips and trips. कैसे होता है हम लोगों ने देखा, और कैसे बच सकते हैं वो भी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। Handling accidents. Every organization must follow SOP, Standard Operating Protocol. Standard Operating Protocol for accident handling. Safety measures must be placed to prevent workplace accidents. Immediately call the medical team for an injury. यहाँ गलत लिखा है, immediately call the medical team to
एड्रेस एन इंजरी, अगर इंजरी हो गई है तो मेडिकल टीम को बुलाइए, वो ध्यान रखें। स्टे अलर्ट, पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, जो इमरजेंसी ड्रिल्स होता है उनको फॉलो करिए। इमरजेंसी क्या होता है? तो एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। इट मे पोज a sudden risk to life, property, health and needs intervention to prevent deteriorating results and hazards. Emergency situation is one that threatens the employees, customers, publics, disrupts or shut down operation, causes physical or environmental damage. नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो केमिकल स्पिल्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्राउट्स, सूखा बोलते हैं, पैंडमिक्स जैसे कोविड-19, टेररिस्ट अटैक, फायर, फ्लड, थंडरस्टॉर्म्स, लीकेज ऑफ सम हैजार्डस गैस या केमिकल्स। नेक्स्ट कहता है कि जनरली द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सम डिजास्टर, डिजास्टर में बी नेचुरल और कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कौन कौन से इमरजेंसीज हो सकते हैं? तो फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, टॉर्नाडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस या वर्कप्लेस वायलेंस। कैसे बच सकते हैं? प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हेल्थ hazards that could put the lives of the employees in danger. A hazard is anything that is source of any potential harm, damage or any kind of potential loss of health or life. किसी चीज़ को, लाइफ को, हेल्थ को नुकसान पहुँचे तो वह हैज़ार्ड डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा? तो फिजिकल हैज़ार्ड, केमिकल, बायोलॉजिकल या मैकेनिकल। सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड्स, तो अगर सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड्स की बात करें तो भैया यू नीड टू मेंटेन अ चेकलिस्ट, शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर्स, provide adequate lighting, have windows fitted with adjustable coverings to alter the sunlight level, be spacious enough when a workstation is shared by more than one person. Display screen should be well defined, characters of adequate size, have a stable image, have easily adjustable brightness, tilt and swivel, be free from glare and reflections, use a separate base for the screen on an adjustable base. कीबोर्ड यूज करते हैं तो कीबोर्ड शुड बी एबल टू टिल्ट इजीली, उसको टिल्ट कर सकते हैं। सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू अलाउ द यूजर्स टू अडॉप्ट अ कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन, यानी आप उसका वायर बड़ा रखें या वायरलेस रखें जिससे कि एडजस्ट हो सके। हैव स्पेस इन फ्रंट ऑफ या हैव स्पेस इन फ्रंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स और आर्म्स फॉर द यूजर। कीबोर्ड पर रख कर टाइप करने के लिए जगह होना चाहिए जिससे कि यूज़र को दिक्कत ना आए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने आज पढ़ा है और एग्जामिनेशन के लिए ये महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर आपके मन में डाउट्स है या आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। इस चीज़ के लिए हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए सेशन, नए टॉपिक, एक अलग कैटेगरी को कैटर करते हुए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।